हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि छोटे छोटे स्टॉक्स यानी कि पेनी स्टॉक्स पर नजरें बनाए रखते हैं और साथ के साथ वहाँ पे मैं कहूँगा उनको खरीदते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और कई बार लॉस भी होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी हम बात करने वाले हैं, अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग। जो बेसिक है उसको समझने की जरूरत है, चाहे वो पेनी स्टॉक हो या फिर लार्ज कैप सेगमेंट का स्टॉक या कोई स्मॉल कैप हो या मिड कैप, किसी भी तरीके का कोई स्टॉक हो, आपको बेसिक्स के ऊपर काम करना है। चाहे आपका कमोडिटी हो या हो फिर फॉरेक्स या हो क्रिप्टो करेंसी, कोई भी चीज। तो चलिए समझते हैं इस बेसिक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सीधे लेके चलते हैं आपको पेनी स्टॉक। ये कोई और नहीं, ये है सकूमा द पेनी। सकूमा लास्ट वीडियो नवंबर 6 जरूर देखें। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे की किस तरीके की अपॉर्चुनिटी एंड ऑल इसमें देखने को मिल रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये नवंबर 6 का वीडियो मैं कहूंगा, अगर आपने आगे वीडियो को देखना है तो इसको पहले देखें, यहां पे समझें, क्योंकि जब तक हम आगे चलेंगे आप कहोगे प्राइस मूव कर गया या प्राइस गिर गया। ये वीडियो आपको एक बेस देगा, इस बेस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सकूमा द पेनी, सकूमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 360 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन और 15 रुपए का हो चुका है प्राइस। तब तक कितना था? मात्र और मात्र 12 रुपए। अब ये स्टॉक हम आपके लिए आज फिर से क्यों लेके आए हैं? देखिए, सबसे पहले ये स्टॉक हम आपको पहले क्यों लेके आए थे नवंबर के महीने में, क्या आपने ये समझा? देखिए, नवंबर के महीने में आपको, देखिए मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूं, बस टाइम फ्रेम बदल जाता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है। मतलब कभी हमको मंथली में, कभी वीकली में, कभी डेली में, कभी आवरली में, इंट्राडे की बात करेंगे तो 5 मिनट में, 1 मिनट में, 15 मिनट में, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, बस टाइम फ्रेम बदल जाता है। हम यही देखते हैं, इंपल्स बड़े वॉल्यूम के साथ, करेक्शन खत्म वॉल्यूम के साथ, यही तो हम देखते हैं बार बार। फिर जैसे ही ये खत्म वॉल्यूम हमें समझ में आ जाता है तो हम किसको पहचानते हैं? स्मार्ट मनी को। तो इसीलिए नवंबर के महीने में जब ये सिचुएशन देखने को मिली थी, आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था 12 रुपए के लेवल पे। और आप देखो, जर्नी स्टार्टेड। अब आपको क्या, वाह, जर्नी स्टार्टेड। अब अगर आप तसल्ली से देखोगे तो जो ब्रेकआउट प्लेयर्स होते हैं, दो चीजें होती है, देखिए, एक तो ब्रेकआउट, एक पुल बैक, और एक जो करेक्शन को जल्दी समझते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे जल्दी समझते हैं तो बहुत जल्दी इसको भाप जाते हैं और एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। लो रिस्क, हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो लोग ब्रेकआउट वाले लोग होंगे उनकी नजरों में ये स्टॉक अब आ रहा होगा 15 के लेवल पे। क्यों? क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर दिस ब्रेकआउट एरिया। समझो इस पार्ट को। तो देखिए, एक स्टॉक है, उसी स्टॉक में अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी अलग अलग तरीके के लोगों के द्वारा बनाई जाती है, इसको समझिए। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को देखेंगे। अगर आप देखोगे, आपको क्या, मंथली की इंपल्स बनी थी, करेक्शन बनी, करेक्शन रिजॉल्व होके फिर से धमाका आ गया। और अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, वीकली को। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है, और वो बार बार मैं कहता हूं, अंडरस्टैंड द फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या होता है? अगर ये मंथली में रनिंग इंपल्स है तो वीकली या डेली में आपको करेक्शंस मिलेंगी। बस आपको इन्हीं करेक्शंस को समझना है और इन्हीं करेक्शंस के अंदर आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी जो मिलेंगी उनको ग्रैब करना है। एंट्री, स्टॉप लॉस, एंट्री, स्टॉप लॉस। देख रहे हो, ये लो रिस्क की ये छोटी छोटी चीजें हैं, हर वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। बस वीडियो में क्या होता है, एक आपका स्टॉक चेंज हो जाता है, एग्जाम्पल चेंज हो जाते हैं, बेसिक्स वही रहते हैं। जो मैं कह रहा हूं ना आपको कि बार बार अंडरस्टैंड द प्रोसेस, प्रोसेस सेम है, बेसिक्स सेम है। जैसा कि नवंबर में हमने आपको बात करी थी कि भाई क्या ये इंपॉर्टेंट लाइन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको लग रहा होगा डबल बॉटम बन गया, साथ में अगर जैसे हमने पहले भी इस लाइन को ड्रॉ किया था इन रेंजेस से, ये पूरे जोन को मैं कहूँगा ड्रॉ किया था यहाँ से, इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है ये वाला। देखिए, और यहाँ पे इसने क्या बना के दिया? डबल बॉटम। फिर देखिए, नवंबर के बाद एक रैली आई, उस रैली के बाद करेक्शन आया, करेक्शन के बाद फिर से रैली। यही तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। ये रैली स्टार्ट हो चुकी है, आपको गया वाह, ये तो बहुत ही मजेदार सिचुएशन है। अब मान लो ये 15 से 20, 30 चला गया, आपको गया ये तो भाग गया। लेकिन समझिए कि जब हम इसको समझ रहे थे उस टाइम पे हमारा करेक्शन पॉइंट क्या था। अब एक नेक्स्ट लेवल पे ये पहुंच चुका है। नेक्स्ट लेवल मींस अब जो लोग इसको इन एरियाज में एंटर करने स्टार्ट हुआ था उनका स्टॉप लॉस ये।
अब आपकी चीजें क्या होंगी, धीरे धीरे ट्रेल होती जाएंगी, धीरे धीरे पोजीशन जब आप मैनेज करोगे उस हिसाब से यहाँ पे चीजें जैसी पॉजिटिव जाएंगी ये आप ऊपर बढ़ते जाओगे, आपको क्या हुआ। अब हम आगे, अब आपको बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा ब्रेकआउट का, लेकिन हम ब्रेकआउट प्लेयर नहीं है, हम तो करेक्शन रेजोल्यूशन वाले प्लेयर हैं। यानी कि हम क्या देखते हैं इस पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे क्या है लो रिस्क, और अगर हमको अच्छे से समझना है तो हम टाइम फ्रेम पे नीचे यानी कि थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाके वहां पे जाके चीजों को समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इन चीजों को समझना, प्रोसेस को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको इसी चीज के लिए डेली टाइम फ्रेम पे लेके आ रहा हूँ। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं, जब मैं सकूमा आपके पास पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए लिंक भी दिया, लास्ट टाइम पे जब हम वीडियो लेके आए थे तो सकूमा 7 पे ट्रेड कर रहा था और हम इस पर्टिकुलर पार्ट से इस एरिया को समझ रहे थे। ठीक है, समझ लिया। अब करेक्शन आई, करेक्शन को देखिए, बिल्कुल आपको क्या वाह क्या बेस फॉर्मेशन था। अब इस बेस फॉर्मेशन को अगर आप देखोगे आपको क्या वाह क्या रैली थी। अब इस रैली के बाद ये रैली हमेशा देखिए इम्बैलेंसेस और लिक्विडिटी की मैं बात करता हूँ। बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होगा यार ये इम्बैलेंसेस और लिक्विडिटी, जहां पे भी स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, लिक्विडिटी इंड्यूस भी की जाती है, लिक्विडिटी ग्रैब भी की जाती है। ये दो टर्मिनोलॉजी होती है, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी ग्रैबिंग। ये टेक्निकली आपको बहुत बहुत ऐसा लग रहा होगा कि भाई बहुत ही बड़े बड़े टर्म्स है, भाई क्या लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी ग्रैबिंग। सीधी सादी भाषा में समझो, भाई प्राइस जब रन करेगा तो भाग गया, वो एक इम्बैलेंस छोड़ के चला गया। इम्बैलेंस मतलब एक आपको ये लगेगा यार तो भाग गया बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर स्मार्ट मनी को फिर से माल खरीदना है तो स्मार्ट मनी क्या करेगी, वो उस इम्बैलेंस को रिमूव करेगी और नीचे आने की कोशिश करेगा प्राइस इन एरियाज में, जिन एरियाज में उसको बैलेंस बन पाएगा। बस बिल्कुल, मतलब बैलेंस जरूरी है। अब फिर देखिए, आप फिर देखोगे, अब आप फिर से देखिए हायर लो। अब इस पार्ट को देखिए, आपको क्या वाह, अभी देखिए ऑलरेडी 12 रुपए से 15 रुपए के लेवल पे भले ही 3 रुपए ये गया है, लेकिन परसेंटेज वाइज ये ऑलरेडी 25% है, मोर देन 25% मैं कहूंगा। आपको क्या अमेजिंग। बट अभी तो रैली स्टार्ट हुई है, अभी तो रैली स्टार्ट हुई है। आगे अब वॉल्यूम देख सकते हो, ये रैली में वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो आने वाले टाइम पे उम्मीद करेंगे और तेजी से भागे। ये तो हमने बात करी सकूमा द पेनी की। मैं आपको यही फिर से रिपीट करूंगा कि ये जो वीडियो है ना, इसको जरूर देखें नवंबर 6 का, और ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ। इसके अलावा एक और स्टॉक मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ये है फ्रेडून। ये फ्रेडून जो स्टॉक है, फ्रेडून फार्मा की, अभी कुछ ही टाइम पहले हमने बात करी थी। ये कब बात करी थी, दिसंबर 4 की, यानी कि इसी महीने में 8-9 दिन पहले हमने फ्रेडून फार्मा की बात करी। आज ये 603 के प्राइस पे पहुंच चुका है। ये स्टॉक मैं आपके सामने लेके आए थे फंडामेंटल लेवल पे, और फंडामेंटल लेवल पे टेक्निकल तो था ही था, लेकिन इसका मुझे फंडामेंटल ऐसा लगा भाई ये कहाँ छुपा हुआ है, ये लोगों की नजरों में क्यों नहीं आया, जिसका 5 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ता बढ़ता 200 करोड़ जाने को है। ये देखो ना आप, ये रेवेन्यू देखो, ये फंडामेंटल बेसिस पर था, लेकिन टेक्निकल से रडार में आया। फंडामेंटल्स देखे तो कहा यार ये तो भाई खतरनाक तरीके से वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो स्टॉक छोटा है, ये लाइमलाइट में कब आएगा लोगों की, जब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगी ना। जब ये 500 करोड़, जैसे हम इलेक्ट्रा आपके लिए लेके आए थे, बिल्कुल छुपा हुआ स्टॉक 137 पे, जब वो 700-800 पे गया तब लोगों की नजरों में आया। तब तक तो हमारा प्रॉफिट बुक करने का टाइम हो जाता है। सोच रहे इस पार्ट को आपको यार बहुत सही। और बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रा में डेफिनेटली, क्योंकि हमने कमेंट के थ्रू माध्यम से आपके व्यूज पढ़े, आपने खूब प्रॉफिट बुक किया उसमें अलग अलग तरीके से। किसी ने 200 पे, किसी ने 250 पे, क्योंकि हमने हर करेक्शन रेजोल्यूशन के वीडियोस आपके लिए क्रिएट किए थे इलेक्ट्रा में। 280 वाला तो बहुत लोगों ने एंटर किया, 180 वाला खास करके बहुत लोगों ने वहां पे एंट्री करी थी। और ये फ्रेडून को देखिए, अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि भाई रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है। मतलब एक तो होता है कि 1 साल 2 साल में ग्रो करे, एक कंसिस्टेंट 2010 से ग्रोइंग है, वो 2021 तक ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब भाई ये प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली इसका रेवेन्यू बढ़ा के आसमान पे पहुंचा दिया गया, नहीं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है ओवर द 10 ईयर्स का टाइम फ्रेम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही कारण था, ये स्टॉक मैंने कहा ग्रोथ स्टॉक है, लेकिन अभी लाइमलाइट से दूर है। लाइमलाइट में आएगा तो डेफिनेटली प्राइस ऐसे भागेगा कि आपकी फिर नज़रों में ही, मैं कहूँगा फिर आएगा ये लोगों की नज़रों में, आपकी नहीं। ये देखिए प्राइस कहाँ भाग गया। लेकिन हमारा कारण क्या था इस स्टॉक को आपके सामने लाने का, बस कुछ भी कारण नहीं था, बिल्कुल बेस कारण था। ये बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम बना था, फिर करेक्शन आई थी, बहुत ही कम वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू द इम्पल्स। अब आपको यार हुआ, और हम लेके आए थे इसको, आई थिंक 500 की रेंज ये थी। 500 की रेंज से क्या अमेजिंग रन दिया, 602, मतलब 100 रुपये भाग्य पिछले 3 से 4 दिनों में। परसेंटेज वाइज देखोगे तो लगातार अपर सर्किट मार रहा है, लगातार अपर सर्किट पिछले 4 दिनों से मार रहा है, यानी कि 500 को 20 से 25% तो ये भाग चुका है। जरा देखते हैं प्राइस, जब आपके लिए वीडियो लेके आए थे तो प्राइस क्या था, ये आई थिंक ऑलमोस्ट 501 का प्राइस था, और दिसंबर 4 का वीडियो। और दिसंबर 4 के बाद अब तक कितने सेशंस हुए हैं,
ये देखिए दिसंबर 4 के बाद अब तक हुए हैं, ये देखिए आप 6 7 8 6 सेशंस हुए हैं और एक दो दिन में कंसोलिडेट किया इस रेंज में 6 और 7 का, उसके बाद 4 दिन से लगातार अपर सर्किट मार रहा है। आपको क्या वाह यार ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन, लेकिन हमारा गोल क्या था, जस्ट वी अंडरस्टूड द करेक्शन पार्ट एंड उसके बाद आप देख रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे पेनी स्टॉक हो, बड़ा स्टॉक हो, छुपा स्टॉक हो, सबके सामने आता हुआ स्टॉक हो, कैसा भी स्टॉक क्यों ना हो, भाई अपने रूल्स आप फॉलो कीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर अपने रूल्स को बनाइए, उनको फॉलो कीजिए, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, कमोडिटी ट्रेडिंग हो, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, अगर आप अपने रूल्स को कॉन्फिडेंटली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मज़ा आएगा आपको। प्रॉफिट तो बात की बात है, पहले मज़ा आना चाहिए मैं कहूँगा। जब इंजॉय करोगे ना चीज़ों को तो आप कहोगे वाह, क्या प्रोसेस को फॉलो करके जब चीज़ें एग्जीक्यूट होती है ना तो मज़ा आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसमें लाखों का प्रॉफिट, अगर आप उसमें छोटा सा भी प्रॉफिट कमा लोगे तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय दैट पर्टिकुलर पार्ट, और लॉन्ग रन में वही काम आने वाला है, एंजॉयमेंट वाली चीज़। देखिए चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।